हेलो फ्रेंड्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन के केस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है या फिर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर कैसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है करेंट अकाउंट को ओपन करके। ये क्वेश्चन भी यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें कोई एडमिशन नहीं होना है, फिर भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, गुडविल के लिए गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। इसका मतलब है गुडविल अकाउंट को हमें कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है। दिनेश, रमेश एंड सुरेश ये तीन पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। ये प्रॉफिट इक्वली कब से शेयर कर रहे हैं? फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। बैलेंस शीट जो गिवन है वो एंड ऑफ द ईयर का है, 31 मार्च 2016 का है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में एसेट्स गिवन है, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्नी डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज है, सन्नी क्रेडिटर के साथ है, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स कैपिटल है। नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमें उन आइटम्स को लायबिलिटी साइड से टच नहीं करना है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, और बाकी जिसमें एडजस्टमेंट दिया गया है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, लेकिन उनका रिलेशन पार्टनर से नहीं होना चाहिए। जैसे पहला इसमें जो एडजस्टमेंट दिया है, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट ₹3,31,000। फ्रेंड्स जरा देखिए, एसेट्स जो आपके राइट हैंड साइड में है उसमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 2,80,000, और जो वैल्यू किया गया है नए सिरे से उसमें है 3,31,000। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया है। अप्रिशिएट किया गया है कितने रुपए से? डिफरेंस निकालेंगे, 3,31,000 माइनस 2,80,000, अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 51,000। दूसरा पॉइंट गिवन इस पे फ्रेंड कि अ प्रोविजंस ऑफ 5% ऑन सन्नी डेटर्स मेड डाउटफुल डेट्स। अगर आप देखें कि एसेट्स के साइड में सन्नी डेटर्स है 60,000 का अगर 5% हम लोग प्रोविजन करते हैं तो ये आता है 3,000। इसका मतलब पहला और दूसरा पॉइंट्स में, एक में एसेट का एप्रिसिएशन है जो फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और दूसरा है एक करेंट एसेट का डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन करना है तो हमें करेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। हमें इसमें क्या मेजर पॉइंट मिला? हमें मिला कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, इसमें किसी भी न्यू पार्टनर्स की कोई एंट्री नहीं हुई है। ये बात आपको क्लियर करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। थर्ड पॉइंट जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें कह रहा है गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में। द गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट मीन्स जिस डेट पे इसने वैल्यूएशन किया 1 अप्रैल 2015 को, बी वैल्यूड एट 4:1/2 मीन्स ये 9/2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। इसमें गुडविल का वैल्यूएशन भी पूछ लिया, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे उसे देख सकते हैं। करना क्या होगा इसमें एवरेज की बात किया है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा एवरेज प्रॉफिट।
और गुडविल के लिए बोला है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 4.5 ईयर्स है, तो 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब यहाँ पे नया पार्टनर तो है नहीं कि मैं उसका शेयर निकालूं। हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें देखना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। रूल्स वही है जो प्रीमियम मेथड में एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर होते हैं वो गुडविल को लेते हैं, रिसीव करते हैं। सेम कंडीशन है एप्लीकेबल करना है कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल लेगा, जो पार्टनर गेन करेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से वो गुडविल दे देगा। अब चूंकि यहाँ पे जो 5th पॉइंट देखेंगे आप तो इसमें लिखा है गुडविल वाज नॉट टू अपीयर, आपको गुडविल अकाउंट को दिखाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है मैंने बताया था जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बताया था लास्ट वीडियो के लास्ट में, कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं कि फुल वैल्यू से गुडविल रेज करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स उसे राइट ऑफ कर देंगे न्यू रेशियो में। ठीक है, रेज होगा ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं जो पैटर्न है मैं उसी को फॉलो करूंगा, मैं कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लूंगा। 4th पॉइंट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड, इसने बोल ही दिया है आपको 1,12,000 तक स्टॉक को ले आना है। एक्चुअल स्टॉक कितना है 1,20,000 है और हमें लेके आना है 1,12,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस करना है, तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे। आइए पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन चेक करेंगे। पहली एंट्री जो होगी वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट किया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेबिट हमारा जो है ये प्रिपरेशन करने में थोड़ा ये स्लाइड चेंज हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। डेबिट हमेशा जो है फिक्स्ड एसेट्स के सामने होगा, रिवैल्यूएशन के सामने होगा। मेन इशू ये है कि हम लोग को ये समझना है कि हम रिवैल्यूएशन को कब डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को कब क्रेडिट करेंगे। जब भी कोई एसेट्स अप्रिशिएट होगा या लायबिलिटी डेप्रिशिएट होता है तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। और अगर कोई एसेट डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है या कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाता है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। तो फिक्स्ड एसेट से अप्रिशिएशन हुआ तो हमने डेबिट कर दिया फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन, और दो एसेट डिक्रीज हुआ है स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और जो वैल्यू है 8,000 स्टॉक्स ये डेप्रिशिएट हुआ है, प्रोविजन हुआ है 3,000 से, टोटल 11,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है फ्रेंड, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा क्योंकि 51,000 क्रेडिट है, बाकी जो है वो डेबिट हुआ है, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 40,000। 40,000 को चूंकि यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर्स की कोई एंट्री नहीं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में से शेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो इनका क्या है 3:2 है। अगर हम 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 दिनेश, 15,000 रमेश और 10,000 सुरेश के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब जो लास्ट की एंट्री आप देख रहे हैं कि सुरेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट टू रमेश कैपिटल, ये किया गया है जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे, तो वहाँ पे देखिए सुरेश ने गेन किया है, क्योंकि जो गेन करता है वो डेबिट होता है क्योंकि उसको फायदा हो रहा है, तो वो देगा ला करके। जो सेक्रीफाइस किए हैं पार्टनर को कंपेंसेट करेगा, जैसा कि न्यू पार्टनर करता है कंपेंसेट प्रीमियम फॉर गुडविल ला करके। यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाले दिनेश हैं और रमेश हैं, तीन को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। सुरेश क्या है गेन कर रहा है, उसको फायदा रहा तो वो कंपेंसेशन लाकर देगा। कैसे आया है 7,500 से आया है 3,750 375, इसको हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। पहला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको मैंने मैनुअल किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले इसमें।
5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। सम करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना होता है? सम ऑफ द प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ द ईयर्स। तो सम ऑफ द प्रॉफिट्स क्या 1 लाख, नंबर ऑफ द ईयर्स 5 है। जब डिवाइड करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड 5 ये होगा, वर्कआउट हो जाएगा एट ₹20,000। अब गुडविल के लिए बोला गया है कि 4 इंटू 1/2 ये मीन्स 4.5 साल का है ये, 4.5 ईयर्स। तो 20,000 इंटू 4.5 करेंगे तो आपका 90,000 ये फर्म की गुडविल आ गई। अब उसने बोला कि गुडविल अकाउंट को आपको शो नहीं करना है, तो आप चाहें तो 90,000 को ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में बांट दीजिए। एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और विड्रा करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये होगा न्यू रेशियो में। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे कैपिटल गुडविल अकाउंट को एडजस्ट करके दिखाना, तो मैं गुडविल को एडजस्ट करूंगा। कैसे करना है? पहले हम लोग निकालेंगे इसका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके बाद देखेंगे गुडविल का अमाउंट कैसे आता है। यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स का हमने निकाला है। ओल्ड रेशियो गिवन है 3/8, 3/8, 2/8। न्यू रेशियो जो चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, वो बोला इक्वली बोला है। तो यहाँ इक्वल कैसे होगा? 3 पार्टनर हैं तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर 2 होते तो सर तो 1/2, 1/2। अगर 4 होते तो 1/4। 1 होल नंबर है और जितने पार्टनर्स होंगे वो अपॉन में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 ही पार्टनर थे, इसलिए 1/3, 1/3, 1/3 ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। अब हमें देखना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने लिखा है कि दिनेश का पहले निकाला। अगर ओल्ड रेशियो ज़्यादा होता है और न्यू रेशियो कम रहता है तो इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव होगा, तो ये सेक्रीफाइस होगा। जहाँ पे ओल्ड रेशियो लेस हो जाएगा, न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। जैसे थर्ड में देखेंगे तो वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ओल्ड रेशियो 3/8 माइनस न्यू रेशियो 1/3। मैंने एलसीएम ले लिया 24। तो पहले 24 को डिवाइड करिएगा डिनोमिनेटर यानी 8 से, जो वैल्यू आ जाएगी उसको न्यूमरेटर यानी 3 से आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो 8 3 जा 24 और 3 जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर से करिए 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है, 3 से डिवाइड करिए 24 को तो 8 हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी 8 उसका न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो देखें हम तो 1/24 सेक्रीफाइस किया दिनेश ने। अब देखें सेम कंडीशन इसकी भी होगी, रमेश की भी, क्योंकि सेम रेशियो है इनका। तो 1/24 रमेश का भी सेक्रीफाइस हुआ। अब सुरेश की जब बात करेंगे तो सुरेश देखिए 2/8 इसका ओल्ड रेशियो है, लेकिन 1/3 इसका न्यू रेशियो हो गया। सॉल्व करेंगे तो इसका नेगेटिव आ रहा है -2/24, इसका मतलब ये गेन कर लिया। तो अभी आपने पीछे जो एंट्री देखा वो देखा 7500 से सुरेश को डेबिट किया गया। क्यों? क्योंकि इसने गेन किया है। और 1/24 से दिनेश को रमेश को क्रेडिट किया गया था, क्योंकि यह सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब अमाउंट कैसे आया गुडविल का वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो पार्टनर गेन किया है वो है सुरेश, वो गुडविल को ले आएगा। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है वो है दिनेश और रमेश। गेनिंग करने वाला सुरेश है और सेक्रीफाइस करने वाला दिनेश और रमेश है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी? 90,000। तो सुरेश ने कितना गेन किया था? 2/24, तो 7500। इसी से देखेंगे जनरल एंट्री में सुरेश को डेबिट किया गया 7500 से। अब दिनेश ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24। तो 90,000 का 1/24 अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3750। वैसे रमेश का हो जाएगा 3750। इसीलिए वहाँ पे सुरेश को कैपिटल को डेबिट किया गया बाई 7500 और दिनेश का और रमेश का कैपिटल क्रेडिट किया गया है 3750 से। आई होप सो आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हम लोग गुडविल को एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट। या फिर आपको मैंने जो रिवैल्यूएशन बताया था मेथड में कि कैसे गुडविल को रेज किया जाता है, कैसे राइट ऑफ किया था, वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है पिछले डिस्कस किया था, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को टच करिए। बैलेंस शीट जो गिवन है
बाई बैलेंस BD लेंगे हम लोग। उसमें जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्योंकि उसमें एक लोन अकाउंट भी है, तो हमें लोन अकाउंट से मतलब नहीं है, हमें कैपिटल अकाउंट से मतलब है। दिनेश का कैपिटल है 1 लाख, रमेश है 80,000 और सुरेश का है 70,000। इसमें कोई न्यू पार्टनर तो है नहीं। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, जो आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। रेशियो था इनका ओल्ड 3:3:2, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, 15,000, 10,000 इसका अमाउंट होगा। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ये कुमुलेटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि और जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट जो अर्न करते हैं फर्म के थ्रू, उन्हीं प्रॉफिट का ये पार्ट इन्होंने सेविंग किया होता है, ताकि कोई अगर इमरजेंसी आता तो इस फंड को यूज किया जा सके। तो चूंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए जनरल रिजर्व को भी ये लोग अपने कैपिटल में मर्ज कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:3:2 है। अब जो लास्ट का सुरेश कैपिटल अकाउंट आया है, अब ये सुरेश कैपिटल को आपने देखा 7500 सुरेश गेन किया था। तो चूंकि जो गेन करता है वो ले आता है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको कंपेंसेशन मिलता है। तो सेक्रीफाइस देखिए, दिनेश के कॉलम में 3750 जो आपके राइट हैंड साइड में है उसमें लिखा गया है। वैसे रमेश के कॉलम में 3750 राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड में लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया। सुरेश इसलिए लिखा गया कि सुरेश ही लेकर पैसा इनको देगा, यानी अपने कैपिटल से एडजस्ट करा देगा। अब अगर आप डेबिट साइड यानी देखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो यहाँ पे 2 दिनेश कैपिटल है। क्यों दिनेश लिखा गया है? क्योंकि सुरेश का कैपिटल क्यों कम हो रहा है? डेबिट साइड कैपिटल को कम करता है, क्रेडिट साइड कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो चूंकि सुरेश ही गेन किया था, तो सुरेश का कैपिटल कम होगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि दिनेश को दिया उसने 3750 और रमेश को भी दिया उसने 3750, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया है 2 दिनेश कैपिटल 2 रमेश कैपिटल, और अमाउंट शो किया गया है सुरेश में। क्यों? क्योंकि सुरेश ने गेन किया है। तो जो गेन करता है उसका कैपिटल डेबिट हो जाता है, और जो सेक्रीफाइस किया होगा, अगर आप क्रेडिट साइड देखेंगे तो दिनेश ने सेक्रीफाइस किया तो उसका कैपिटल क्रेडिट हुआ, और रमेश ने सेक्रीफाइस किया इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब जो बैलेंस CD है वो तो बैलेंस आया। कैसे बैलेंस आया होगा? पहले दिनेश को आपके राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड दिया, पहले उसको ऐड करिए तो 1,48,750 आया। और आपके लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट साइड है उसमें देखिए दिनेश के कॉलम में कोई भी डेबिट अमाउंट नहीं है, इसलिए टोटल अमाउंट इसका बैलेंस CD आ जाएगा। इसका इतना कैपिटल है। रमेश क्रेडिट साइड देखिए, उसका 1,28,750 है। तो अगर आप डेबिट साइड रमेश का देखेंगे तो इसमें कोई डेबिट नहीं हुआ है, तो सेम अमाउंट यहाँ पे उसके बैलेंस CD में हो जाएगा। लेकिन जब सुरेश का अकाउंट हम देखते हैं तो क्रेडिट साइड है 1 लाख। तो सुरेश ने तो गेन किया था, तो गेन कितने से किया था? 7500 से। तो 7500 उसने दिया है। डेबिट साइड देखेंगे तो दिनेश को दिया है 3750 और रमेश को दिया है 3750, इसीलिए इसका कैपिटल यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है 7500 से। ठीक है, तो आप देखें इसको, तो 7500 से रिड्यूस हुआ तो 92,500 वैल्यू इसकी आ गई। ये इसका कैपिटल अकाउंट है। जब नया बैलेंस शीट हम ड्राफ्ट करेंगे तो ये जो बैलेंस शीट है यही कैपिटल उस बैलेंस शीट में ले जाना होगा। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जैसे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को दोबारा हम लोग शो नहीं करेंगे फ्रेंड। ये बैलेंस शीट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैलेंस शीट के ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट दिया है उसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी है ऐसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का। यहाँ बैलेंस शीट जो है वो बनाया गया है, वो लिक्विड मेथड से है। कैश एट बैंक जो आपके राइट हैंड साइड एसेट्स में देखेंगे तो कैश एट बैंक पहले भी 40 है, अब भी 40 है। बिल रिसीवेबल पहले भी 50 था, अब भी 50 है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। सन्नी डेटर्स में चेंजिंग हुआ है क्योंकि उसमें प्रोविजन किया गया था, 3000 का प्रोविजन हुआ था, तो अब वैल्यू आ जाएगी 57,000। स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप देखें तो फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएट हुआ था 51,000 से, इसलिए यहाँ एप्रिशिएट के बाद एप्रिशिएशन के बाद की वैल्यू शो किया गया है 3,31,000। सम टोटल करेंगे एसेट साइड का तो 5,90,000 आएगा। अब चलते हैं लायबिलिटी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, इसको आप करेक्शन करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,50,000।
इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन में देख करके, यहाँ पे स्लिप कर गया है। दूसरा है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन जो क्वेश्चन में गिवन है 40,000 दिनेश का है, 30,000 रमेश का है, टोटल 70,000 हुआ। अब जो कैपिटल्स अकाउंट नीचे उसके लिखा गया है दिनेश, रमेश, सुरेश, ये जो आपकी पिछले स्लाइड में देखा हमें, जो वीडियो पिछली स्लाइड में जो आपका टू बैलेंस सीडी था वही बैलेंस यहाँ पे शो किया गया है। दोनों का सम टोटल करेंगे तो 5,90,000 होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सन्नी क्रिएटर की वैल्यू स्लिप कर गया है, यहाँ पे स्किप हो गया है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। उसमें 1,50,000 शो करेंगे तभी ये 5,90,000 आएगा, अदरवाइज ये बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा, बैलेंस टैली नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आपको एक एडजस्टमेंट बताया जाए जिसमें से कि कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा है, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, रिवैल्यूएशन ड्राफ्ट करना पड़ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल ड्राफ्ट करना पड़ रहा है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग गुडविल का एडजस्टमेंट है, जिसमें कि गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना ही हमें कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट करने को बोला गया है। यही हमने यहाँ पे सीखा है फ्रेंड। अब मैंने एफर्ट किया है, अगर लगता है कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है, वेल एंड गुड्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, या आप जो प्रैक्टिस करें उसमें कोई डाउट होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।